in association with Bhushan Jewellers, Solan. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया, जिसमें कृषि, अधोसंरचना, विनिर्माण और मानव संसाधन विकास के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। शिमला से इस बैठक में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अधोसंरचना सृजित करने के लिए अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक धनराशि और संसाधनों की आवश्यकता है। देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश के संदर्भ नीति आयोग में अपना पक्ष रखना था, वो हमने जोरदार ढंग से रखा है। प्रमुख रूप से एक तो ये है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र ने मदद की है समय पर, उसके लिए मैंने धन्यवाद भी किया। 450 करोड़ जो इंटरेस्ट फ्री हिमाचल प्रदेश को, जिसको 50 सालों में वापस करना है, उसके लिए भी धन्यवाद किया। और उसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के लिए जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड हमने बात कही, हमने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट के लिए हमने इनिशिएटिव लिया था और उसमें 13,600 करोड़ की हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो चुकी है और उसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं। 10,000 की ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी और हमारी है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने हिमाचल प्रदेश ने बहुत बड़ी एक छलांग मारी है, उछाल लिया उसमें, और वो 17वें नंबर से सीधे हम जो है 7वें नंबर पर आए उसमें। तो ऐसी परिस्थिति में एक प्रयत्न हिमाचल प्रदेश में हमने जो किया है, वो प्रयत्न इस दिशा में किया है कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट भी आए। और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हमारा जो बल्क ड्रग फार्मा हब, उसके संदर्भ में बात कही, और उसके साथ में नालागढ़ बद्दी में हमारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का जो एक मैन्युफैक्चरिंग का एक इन्वेस्टमेंट का एक स्कोप है, तो वो भी वहाँ पर मिल जाए। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को बनाने के लिए भी एक तीसरी, हमने 3 चीज़ों को लेकर के प्रमुख रूप से हमने बात की है और मुझे उम्मीद है कि इसमें हम कुछ बेहतर करने की परिस्थिति होगी। कांग्रेस संघ ब्रिगेड सेवा दल सहित कांग्रेस के अन्य संगठनों ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने रस्सी से गाड़ी को खींचा और उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली। मोदी सरकार को तुरंत बड़ी कीमतों को कम करने की मांग की। कांग्रेस यंग ब्रिगेड सेवा दल जिला शिमला अध्यक्ष वीरेंद्र बांसजू ने कहा कि आज पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। अगर ऐसे ही कीमतें बढ़ती रही तो आने वाले समय में सभी को ऐसे ही गाड़ियां खींचनी पड़ेगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि से सब्जियों सहित अन्य खाने पीने की कीमतें भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को पेट्रोल डीजल पर वैट कम करना चाहिए ताकि महंगाई पर लगाम लगाई जा सके। सरकार को महंगाई पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस महंगाई के खिलाफ आंदोलन जारी रखेगा। भाई साहब, हम ये दिखाना चाहते हैं, हम पूरे देश को, पूरे प्रदेश को ये जताना चाहते हैं कि जिस प्रकार पेट्रोल डीजल की कीमतें आए दिन आसमान छू रही है, तो एक दिन ये नौबत आएगी, बहुत जल्दी आने वाली। ये एक दिन की बात नहीं है, बहुत जल्द आने वाली है कि जब सब लोगों को अपनी गाड़ियां खींच के इस तरह से करनी पड़ेगी या घर पे चुपचाप से रखनी पड़ेगी, क्योंकि खाने के लिए जो खाद्य सामग्री इतनी महंगी हो चुकी है। डीजल और पेट्रोल के दाम जैसे बढ़ते हैं, गैस सिलेंडर के दाम जैसे बढ़ते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, चाय के दाम भी 15 रुपए पहुंच चुके हैं। जो नॉर्मल खाद्य सामग्री, समोसा, परांठा, सबके दाम 20 से 30% बढ़ा दिए गए हैं। तो हम ये जताना चाहते हैं सरकार को, जल्द से जल्द ये कीमतें वापस ली जाए। पेट्रोल डीजल पे प्रदेश सरकार तो ये कर सकती है कि कम से कम एक्साइज ड्यूटी उस पर कम करे, ताकि प्रदेश के लोगों को राहत मिले। पांवटा साहिब में 350 किलो नशीला चूरापोस्त बरामदगी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामला उजागर होने के 1 सप्ताह बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। चूरापोस्त तस्करी के आरोप में मोहम्मदी बुदराम व ट्रक मालिक अजमेर को गिरफ्तार किया गया है, जिस ट्रक से चूरापोस्त पकड़ा गया था। हालांकि उसका ड्राइवर अभी फरार चल रहा है। दरअसल 11 फरवरी को पुलिस ने हरियाणा हिमाचल बॉर्डर पर बहराल नाके के नजदीक एक ट्रक को जांच के लिए रोका था।
ट्रक की जांच की गई तो इसके अंदर लगभग 200 किलो चूरा पोस्त बरामद हुआ। इसके कुछ घंटों बाद पुलिस ने इसी क्षेत्र में जंगल के भीतर से लगभग 150 किलो चूरा पोस्त की बोरियां बरामद की थी। इतनी बड़ी मात्रा में चूरा पोस्त मिलने के बाद तस्कर फरार हो गए थे। उधर पुलिस ने बढ़ते दबाव के बीच एसआईटी गठित की। एसआईटी ने 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है। पांवटा पुलिस ने 11 फरवरी को 2 क्विंटल भुक्की पहले एक ट्रक से सूचना के आधार पर बरामद की थी और उसके बाद उनको डे टाइम में जब हम सर्च ऑपरेशन कर रहे थे अभियुक्तों को गिरफ्तारी के लिए, तो उसी दौरान उनको फर्दर उससे स्पॉट्स थोड़ा नीचे भी 1.5 क्विंटल भुक्की और मिली थी। तो इतनी ज्यादा मात्रा में भुक्की जो है इसमें काफी लोगों की स्निग्ध होने की संभावना है। तो इसमें एक एसआईटी एसपी सिरमौर के निर्देशानुसार एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें काफी हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो उन्होंने फर्दर अभियुक्तों को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पे पकड़ की और 3 अभियुक्त इसमें हमने हिरासत में लिए हैं, जिसमें एक तो ट्रक का मालिक है और एक और व्यक्ति है, स्थानीय व्यक्ति है तीनों ही। एक और व्यक्ति है जो कि जिसका इसमें मुख्य आरोपी के रूप में वो सामने आ रहे हैं और बीच में जिन्होंने भुक्की को ट्रांसफर करने में थोड़ा सा हाथ है, तो वो भी एक अभियुक्त है। तो 3 लोग हैं टोटल अभी जो हमने हिरासत में लिया, और भी है इसमें इन्वॉल्व जो हमारे पास डिटेल आई है और हम फर्दर कर रहे हैं। उसको बड़े पैमाने पर हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम इसका खुलासा करें और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस नेक्सस को तोड़ने में कामयाब रहेंगे। भाजपा कार्य समिति की बैठक पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई से निपटने के बजाय भाजपा को मिशन रिपीट की चिंता सता रही है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है, ऐसे में जनता को राहत देने की बजाय भाजपा की सरकारें फिजूल खर्ची में लगी है। किसान आंदोलन पर बोलते हुए राठौर ने कहा कि लाखों की संख्या में लोग आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। ये कानून किसान के हित में नहीं है, बल्कि पूंजीपतियों के हित में है। शिमला में 23 को गुम्मा से छैला तक पद यात्रा कर किसानों को जागरूक किया जाएगा। हमें आशा थी कि इस कार्य समिति में प्रदेश से जो जुड़े मुद्दे हैं उन पे विचार विमर्श होगा। ऐसा कुछ नहीं हो। अच्छा होता अगर इसमें मंथन होता इस बात को लेकर कि हिमाचल प्रदेश में जो महंगाई बढ़ रही है, हालांकि पूरे देश में बढ़ रही है, हम भी ये छूते नहीं है, उस पर चर्चा होती। उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस महंगाई को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है इसके बारे में चर्चा होती, लेकिन चर्चा नहीं हुई। प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इस बेरोजगारी को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय करने जा रही है इस पर चर्चा होती है, नहीं हुई। दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस खुलकर सामने आई है। शनिवार को जिला मुख्यालय के एमसी पार्क पर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष राणा रंजीत सिंह और सदर के विधायक सतपाल सिंह रायजादा के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन और देश में बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप जड़ा है कि केंद्र की मोदी सरकार देश के हर वर्ग को कुचलने पर आमदा हो गई है। पूर्व यूपीए सरकारों के समय महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरने वाली भाजपाई अब ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहे हैं। कांग्रेस ने जताया है कि यदि केंद्र सरकार ने देश में बढ़ती महंगाई पर जल्द लगाम ना कसी तो एक जन आंदोलन खड़ा करके केंद्र सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। आज का जो विरोध प्रदर्शन है वो किसानों के हक में है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने किसान 3 महीने से दिल्ली में डेरे डाले बैठा हुआ है, उसके खिलाफ हम मोदी सरकार के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार किसानों की ना सुनकर
और जिस तरीके से किसानों को उग्रवादी बनाया जा रहा है और जो भी मोदी सरकार का विरोध करता है वो आज के टाइम में पाकिस्तानी या देशद्रोही कहलाता है। आज हम मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर किसानों के हक में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलवामा शहीदों को याद करते हुए नशा जागरूकता संदेश देने के मकसद से ऐतिहासिक चौगान मैदान में दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौड़ का आयोजन रेणुका जी स्पोर्ट्स एकेडमी से जुड़े युवाओं द्वारा किया गया। मीडिया से बात करते हुए आयोजकों ने बताया कि पुलवामा शहीदों को याद करने के साथ साथ उनका मकसद है युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए युवा अपना सहयोग दे। उन्होंने कहा कि दौड़ में पहुंचे युवाओं से अपील की जा रही है कि युवा नशे की तरफ नहीं बल्कि खेलों की तरफ जाए, अपने आप को स्वस्थ बनाएं। सर, हमने जो आज ये दौड़ का आयोजन किया था, इसमें हमारा मेन मोटिव था कि आजकल के जितने भी युवा साथी हैं वो नशे की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो हमने इस उद्देश्य से इस दौड़ का आयोजन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा नशा छोड़कर खेलों के क्षेत्र में आगे आएँ। इसके लिए सरकार ने भी काफ़ी अच्छी योजनाएं हमारे समक्ष दी हैं, जैसे कि मोदी जी ने फिट इंडिया योजना को भी अभी लागू किया है। तो हम सभी नौजवान साथियों से अनुरोध करना चाहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रेस ही नहीं अपितु सारी खेल जगत की सारे खेलों को खेलें और खेलों को अधिक बढ़ावा दें अपने जीवन में। धन्यवाद सर। और इसका मेन मोटो था पुलवामा हमले में जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि के लिए, और जो हमारे युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रहे हैं, हम उन युवा पीढ़ी को स्पोर्ट्स की तरफ खींचने के लिए हमने ये प्रतियोगिता छोटी सी रखी थी, जो कि उसमें सैकड़ों प्रतिभागियों ने भाग लिया और 1600 और 5000 की जो भी 1600 होगी है और 5000 की अभी करवाने जा रहे हैं हम। पत्रकार जहां पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, वहीं युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए भी समय समय पर विभिन्न प्रकार की खेल गतिविधियों व अन्य कार्यक्रमों को आयोजित करवाकर सामाजिक कर्तव्य भी निभा रहे हैं। इसी कड़ी में बाघल प्रेस क्लब द्वारा अर्की में 2 दिवसीय क्रिकेट ट्रॉफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शनिवार को अर्की के पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा द्वारा पहले मैच का शुभारंभ किया गया, जबकि समापन के अवसर पर जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता कंचन शर्मा मौजूद रही। मुख्य अतिथि गोविंद राम शर्मा ने आयोजकों सहित प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से छिपी हुई प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलता है, साथ ही खेलकूद गतिविधियां व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद रहती है। खेल शारीरिक दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है, वहीं आपस में भाईचारा भी से बढ़ता है, और इसके लिए मैं योगेश शर्मा जी ने बहुत मेहनत की, इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी जो यहाँ आए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप जिस लगन के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं, ईमानदारी के साथ वो खेल को आगे बढ़ाने का प्रयास और आपस में भाईचारा पूरे अर्की के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर भाईचारा बना रहे, उसको लेकर जो आप एक कार्य कर रहे हैं, इसके लिए सभी आयोजकों को भी और खेल प्रेमियों को भी बहुत बहुत बधाई। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सिरमौर जिला को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा योजना से जुड़ी किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए 7 दिन का समय निर्धारित किया गया था, जिसके त्वरित निराकरण में जिला दूसरे स्थान पर रहा है। मीडिया से बात करते हुए जिला उपायुक्त डॉक्टर आर.के. परूथी ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी शिकायतें आई थी उसका 3 दिनों के भीतर निराकरण किया गया, जिसके लिए जिला सिरमौर को दूसरे स्थान पर आंका गया है। किसान सम्मान निधि योजना जो भारत सरकार की योजना लघु और सीमांत किसानों के लिए है, इस स्कीम के अंतर्गत जिला सिरमौर में 59,430 किसान हैं जिनको
1 वर्ष के लिए 6,000 की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है कि किसानों को इस योजना से संबंधित अगर कोई भी शिकायत है, उसके लिए भारत सरकार ने 7 दिन का समय निश्चित किया हुआ है। जिला सिरमौर इस श्रेणी में देश भर में दूसरे स्थान पे आया है। हमारा जो एवरेज जो शिकायत निवारण का समय है वो 3 दिन है। 3 दिन में सारी समस्याओं को निराकरण कर रहे हैं और हमारे पास इस स्कीम से रिलेटेड किसानों की कोई भी समस्या, कोई भी उनका ग्रीवेंस लंबित नहीं है। तो भारत सरकार से जिला सिरमौर को इस कैटेगरी में 2nd अवार्ड के लिए मनोनीत किया। हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जहां केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिलने का दावा किया, वहीं हिमाचल में 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की सरकार रिपीट होने की भी बात कही। गुलेरिया ने कहा कि कांग्रेस के नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए जनता को गुमराह करने वाली बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। गुलेरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिमाचल प्रदेश के उत्पादों की ब्रांडिंग करने से हिमाचल के लोकल और ट्रेडिशनल कारीगरों का काम काफी बड़ा है। गुलेरिया ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के चलते छोटे छोटे कारोबारी आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, वहीं खादी बोर्ड भी सुदृढ़ हो रहा है। विपक्ष को कुछ न कुछ कहना होता है और विपक्ष आज एक स्टेटमेंट देगा, महीने के बाद उनकी दूसरी स्टेटमेंट आ जाती और 3 महीने के बाद उनकी 5 स्टेटमेंटें बदलती। वो इसलिए बदलती क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा तलाशने की कोशिश करते हैं, मुद्दा पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस मुद्दे में कोई जान मिलती नहीं है, फिर वो दूसरा मुद्दा तलाशते हैं। यानी कि अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। कोरोना काल है। कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की, लोगों की सेवा में डटे। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, मेरे बैग में पड़ा है, 12 करोड़ रुपए का बिल अपने केंद्रीय कार्यालय को भेजा हिमाचल से इनके अध्यक्ष ने कि ये हमने इतने इतने सैनिटाइज़र बांट दिए, इतने इतने हमने राशन किट बांटे, इतने हमें PPE किट दिए, जबकि धरातल पर तो कुछ नहीं था। इनको केवल आलोचना करने के सिवाय कुछ मिलता नहीं है। मुद्दा तलाशते हैं, वो मुद्दा महीने में छूट जाता, फिर दूसरा मुद्दा तलाशते हैं। जिस तरह इनका केंद्रीय नेतृत्व है उसी तरह यहाँ प्रदेश नेतृत्व है। इनकी तो अपने नेतृत्व में अस्तित्व की लड़ाई ये आपस में लड़ रहे हैं वास्तव में।